दोस्तों, जिंदगी में हम हमेशा अतीत की बुरी यादों और अनुभव को याद करके दुखी होते हैं। इस वजह से हम अपने वर्तमान में ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी एक बार की बात है। एक आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। ये सभी शिष्य बड़े ही रुचि से उनके उपदेश सुन रहे थे और उनके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन शिष्यों के बीच एक ऐसा शिष्य भी था जो बस चुप था, ना कुछ कहता, ना ही प्रश्नों के उत्तर देता। गुरुजी ने पहले दिन ही उस शिष्य को नोटिस कर लिया, लेकिन तब गुरुजी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। परंतु जब एक सप्ताह बीत गया तो गुरुजी ने उस शिष्य को अकेले में अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम हर वक्त इतने मायूस क्यों रहते हो? आश्रम में भी अकेले और शांत बैठे रहते हो, उपदेशों पर भी तुम कोई ध्यान नहीं देते। ऐसा क्या हो गया जो तुम हर वक्त दुखी रहते हो? कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। तब वो शिष्य हिचकिचाते हुए गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, वो मेरे बीते हुए कल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत मायूस और परेशान रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। गुरुजी बहुत भले इंसान थे, तो उन्होंने उस शिष्य को एक दिन अपने घर पर बुलाया। जब वो शिष्य गुरुजी के घर पर पहुंचा तो गुरुजी अपने रसोई में गए और उस शिष्य के लिए शरबत बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शरबत में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर रसोई से बाहर आकर शरबत का गिलास शिष्य को देते हुए कहा, ये लो, तुम पहले शरबत पियो। शिष्य ने गिलास हाथ में पकड़ा और शरबत पीने लगा। जैसे ही शिष्य ने थोड़ा सा शरबत पिया तो शरबत में ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देखकर गुरुजी ने शिष्य से पूछा, क्या हुआ? शरबत अच्छा नहीं बना है क्या? तब शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, बस इस शरबत में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, अरे अब तो ये शरबत व्यर्थ हो गया, लाओ ये गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। गुरुजी ने शिष्य से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु शिष्य ने गिलास को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, अरे नहीं गुरुजी, नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो इसमें मिठास घुल जाएगी। शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी थोड़े गंभीर हो गए और शिष्य से कहने लगे, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इसे समझ भी जाओ। मान लो कि ये शरबत तुम्हारी जिंदगी है, जिसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे बीते हुए कल के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शरबत से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही बुरे अनुभव को भी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। वो बुरे अनुभव भी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शरबत का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भुलाने के लिए जिंदगी में मिठास भी तो घोल सकते हैं ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में अधिक मिठास घोलो। गुरुजी की बातें शिष्य के समझ में आ गई और उसने उसी वक्त से निर्णय लिया कि अब वो बीते हुए कल से कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका है उसे कभी बदल नहीं सकते। याद रखो, जो हो चुका उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए हमें नई मीठी यादें आज से ही बनानी होंगी। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाओ और जिंदगी में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाओ, तभी तो जिंदगी में मिठास आएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।